Good morning, class. Today we have discussed about Euclid geometry. The word geometry comes from the Greek word geo and metrel. Geo means land, that is earth. Metrel means measurement. अगर land की measurement करेंगे तो हम वो geometry के अंतर्गत करेंगे. इसका जो है इसकी कमिंग जो है हमने बहुत सारी civilization से जो है निकाला है, जैसे कि बेबीलोनियंस, मिस्र और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसी जो है सिविलाइजेशंस में हमने इस ज्योमेट्री को जो है पाया है. इसमें इसको तो जो है इसकी जो फर्स्ट प्रूवन स्टेटमेंट थेल्स ने दिया था, जो कि द सर्कल डिवाइडेड बाय इट्स डायमीटर इनटू टू इक्वल पार्ट्स. और उनके जो शिष्य हुए हैं पाइथागोरस, उन्होंने जो अपनी थ्योरम दी है उसके बारे में आप लोगों को पता ही है. इसके बाद आते हैं यूक्लिड जो कि इजिप्ट अलेक्जेंड्रिया में जन्म लिए हैं, और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है एलिमेंट्स. इस एलिमेंट्स को इन्होंने 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया है. उसमें इन्होंने पॉइंट, लाइन, कर्व, सरफेस एंड देन सॉलिड, इनके बारे में बताया है. हालांकि इनकी डिफिनेशंस जो इन्होंने दी हैं उनको सभी मैथमेटिशियन ने प्रूफ नहीं माना है, उनको सेटिस्फाइड नहीं हुए इन चीजों से, सो दैट इन्हें अनडिफाइंड टर्म के रूप में यूज किया जाने लगा. इनकी जो भी डिफिनेशंस यूक्लिड ने दी हैं उनको अनडिफाइंड टर्म के रूप में यूज किया जाता है. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट which has no width and no length. पॉइंट जिसकी ना कोई width होती है और ना ही कोई लेंथ होती है. लाइन एंड which has breathless end. लाइन की breathless end होती है. breathless surface, it contains length and width. एक सरफेस में लेंथ और विड्थ पाया जाता है. प्लेन सरफेस कई लाइनों को क्रॉस करने पर जो हमें फिगर मिलेगा वो क्या कहलाएगा? प्लेन सरफेस कहलाएगा. ये सारी बातें जो भी उन्होंने इसमें डिस्कस की हैं, इस पर सभी मैथमेटिशियन सेटिस्फाइड नहीं हुए, सो दैट इन्हें जो है अनडिफाइंड टर्म ही कहा गया. इसके बाद उन्होंने जो है यूक्लिड ने एक्सियम्स को डिफाइन किया. एक्सियम्स वे स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट दैट आर ऑलरेडी प्रूव्ड. इनको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, वो पहले से ही ऑलरेडी प्रूवन होते हैं. तो ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट्स को हम एक्सियम कहते हैं, सेम एज इट इज पोस्टुलेट्स. ये पोस्टुलेट कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि सत्य ही होते हैं, इन पर कोई भी जो है कमेंट करना उचित नहीं होगा, ये ऑलरेडी ट्रूथ है. सम यूक्लिड एक्सियम्स आर इफ एनीथिंग इज इक्वल टू अदर थिंग्स एंड अदर इज द थर्ड. That means A is equals to B, B is equals to C. अगर कोई नंबर किसी एक नंबर के इक्वल है और वो नंबर किसी दूसरे नंबर के इक्वल है, देन तीनों नंबर आपस में इक्वल होंगे. यहाँ पर आप अलजेब्रिक क्वांटिटीज में देख सकते हैं इनको कि A is equals to B and B is equals to C. That means A is equals to B is equals to C. The second axiom says if A is equals to B and C is equals to 2, दो चीजें एक अलग इक्वल है और एक अलग इक्वल है, और इनका हम सम करें तो दो इक्वल थिंग्स का सम हमेशा इक्वल ही आता है. लाइक A प्लस सी इज इक्वल टू B प्लस डी. ये ऑलरेडी प्रूव्ड है क्योंकि एक्सियम्स कह रही है ऐसा. तो A इज इक्वल टू B एंड C इज इक्वल टू D. दैट मीन्स अगर उनका एडिशन जो है इक्वल होता है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी इक्वल होगा. कोइंसाइड का मतलब होता है सेम दिखने वाले. जैसे कि एक सर्कल है और इसी के सेम जो है सेम रेडियस रखने वाला एक दूसरा सर्कल है, ये दोनों कोइंसाइड होंगे. अगर ये दोनों जो है सेम रेडियस रखते हैं तो कोइंसाइड है, और कोइंसाइड है दैट मींस दे आर इक्वल टू ईच अदर.
होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एक संपूर्ण हिस्सा अपने छोटे से हिस्से से हमेशा बड़ा ही होता है। b इज इक्वल टू 2a, कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर का 2 टाइम्स है और जो है एक और नंबर उसी नंबर का 2 टाइम्स है, दैट मींस दोनों ही नंबर आपस में इक्वल होंगे। b इज इक्वल टू 2a और c इज इक्वल टू 2a, दोनों ही a के 2 टाइम्स है, दैट मींस b इक्वल टू c होगा। सेम वही कंडीशन, m इक्वल टू p/2, p का हाफ m है और p का ही हाफ अगर n है तो दोनों ही m और n भी इक्वल होंगे। Now, the first postulate of the Euclid is say there is only one line that can join 2 points, like we have 2 point A and B. तो इनको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होगी जो इन दोनों को ज्वाइन करेगी। सेम इसी का जो है इसमें with the 2 different point only one line can be drawn। तो आप देखिए यहाँ पर हम एक पॉइंट P लेते हैं और Q, इसी को सेटिस्फाई करना है यहाँ पर। इससे केवल एक ही लाइन जा सकती है, वैसे तो एक पॉइंट से अनेकों लाइनें जाती हैं, इसी तरह से सेम Q पर भी बहुत सारी लाइन जाएंगी, लेकिन P और Q को जो है मिलाने वाली केवल एक ही लाइन होगी। आप इस चीज का सेटिस्फैक्शन यहाँ पर सेम कर सकते हैं। Now the second postulate says line can be produced indefinitely। एक लाइन को हम indefinitely प्रोड्यूस कर सकते हैं, like AB is a line, it can be produced indefinitely on both directions। And the third one says circle can be drawn with any radius or any center। हम एक सर्कल ड्रा करते हैं O सेंटर लेकर और R1 रेडियस की, दैट मीन्स हम दूसरा सर्कल ड्रा कर सकते हैं, सेंटर O ही रखें और रेडियस दूसरी ले। तो इस तरह से हम, कोई जरूरी नहीं कि एक सर्कल एक फिक्स रेडियस का हो और वही सेंटर हो, इस तरह से हम कई सर्कल ड्रा कर सकते हैं अलग अलग रेडियस लेकर, अलग अलग सेंटर के साथ। फोर्थ postulate से all right angles are equals to one another। सभी राइट एंगल, एक सर्कल है उसके आप 4 पार्ट्स कर लीजिए, अगर ये चारों पार्ट्स इक्वल हैं, that means a circle contains 360 degree, that means these all are 90-90, so that can be say is right angles are equals to one another। एक राइट एंगल हमेशा दूसरे राइट एंगल के इक्वल होता है। Any straight line falls on 2 straight line then and the one side interior angle are less than 90 degree and the one side interior angles are less than 90 degree, then these lines meet at one point on the same side at which sum of the interior angles is less than 90 degree, less than 180 degree। इस फिगर में A और B, C और D ये दो ऐसी स्ट्रेट लाइनें हैं जिन पर एक L लाइन P और Q पर इन्हें इंटरसेक्ट करती है। ऐसी कंडीशन पर इनके इंटीरियर एंगल्स P और Q ये लेस देन 90 डिग्री हैं, तो ये लाइनें एक दूसरे को कहीं ना कहीं अवश्य मीट करेंगी। ये मीट करेंगी, दैट मीन्स इन दोनों का सम हमेशा 2 राइट एंगल से लेस होगा, यानी एंगल P प्लस एंगल Q is less than 2 right angles। अगर दैट मीन कहने का मतलब ये है कि दो स्ट्रेट लाइन को जब एक तीसरी लाइन कट करेगी तो उनके जो को इंटीरियर एंगल्स हैं वो
ऑलवेज 180 से कम होंगे, तभी जाके ये लाइनें आगे मीट करेंगी, क्योंकि यूक्लिड एक्सियम्स कहता है कि ये लाइनें अगर मीट कर रही हैं तो इन दोनों का सम हमेशा 180 से लेस होगा। अब आते हैं पैरेलल लाइंस की कंडीशन पर। पैरेलल लाइन दे आर इक्विडिस्टेंस, always they are equidistant from each other, then if any line intersect them they don't meet since they have their co-interior angle sum, angle P plus angle Q is equals to 180। यूक्लिड एक्सियम्स के थ्रू ही ये जो है स्टेटमेंट्स निकाला गया है कि दो पैरेलल लाइन को जब कोई एक जो ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो उनके कोइंसिडेंट एंगल्स का सम 180 होगा। Line segment give 2 point A and B on the line L. A connected part segment of the line with ends at AB is called line segment AB. Line segment is a part of line that has two endpoints. Collinear points are the collinear points are the point that lie on same line. Parallel lines are the lines which are equidistant to one another. They are not intersecting anytime anywhere. These are parallel lines. पैरेलल लाइंस वे लाइन होती हैं जिनके बीच हमेशा एक समान दूरी होती है और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कोलिनियर पॉइंट्स भी इसी तरह से वो पॉइंट होते हैं जो कि एक ही लाइन पर लाई करते हैं। कंकरेंट लाइंस, देयर आर मोर लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ देयर इज अ पॉइंट विच लाई ऑन ऑल देम। यहाँ पर तीन लाइनें एल एम एन जो कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स दे आर कंकरेंट लाइन। एक ही बिंदु से जाने वाली कई लाइनों को हम कंकरेंट लाइन कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। दो लाइन जिनका एक कॉमन पॉइंट हो उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, और वो पॉइंट जो कि उनका कॉमन पॉइंट है उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। दैट मीन्स द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन। रे a line in which one end point is fixed and another part can be extended easily. रे वह होता है जिसमें एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरी तरफ वो इंक्रीज करती है। हाफ लाइन दैट मीन्स अगर कोई लाइन सी बी है उसके बीच कोई एक पॉइंट ए ऐसा होगा जो उसे मिड पॉइंट के रूप में यूज किया जाएगा।